हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। सो बच्चों, वी वर स्टडीइंग द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब हम पढ़ रहे थे हमारी जीओसी, राइट। तो जीओसी में मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ने हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट इफेक्ट जो कि आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था। देन हमने अपने इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट किया, ठीक, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात किया कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कि होने वाला है हमारा रेजोनेंस। ठीक, तो रेजोनेंस आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, आई होप आपने जरूर ही सुना होगा अभी तक, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी आपका ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ठीक, तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होगे और बहुत ईजिली आप ये रेजोनेंस वाली कहानी समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, रेजोनेंस को समझने से पहले हमें यहाँ पर देखो दो बातें समझनी है। एक तो हमें ये समझना है कि रेजोनेंस फिनोमिनन में हम कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, देन हमें यह समझना है कि उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल और कौन सा कम स्टेबल है। मतलब बेसिकली हमें उसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन भी आना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल रेजोनेंस की जो कहानी है उसमें दो पार्ट्स हमें सीखने हैं। पहला पार्ट है हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, ठीक, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सेकेंड, हम बात करेंगे कि उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक, वहाँ स्टेबिलिटी हम कंपैरिजन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास रेजोनेंस के साथ। और आज की क्लास में बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप कैसे बनाते हो। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, व्हाट रूल्स टू फॉलो व्हाइल ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अ क्लास नाउ। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रेजोनेंस क्या चीज है। ठीक है, व्हाट इज दिस रेजोनेंस फिनोमिनन। तो इस फिनोमिनन को समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, ताकि हमारे लिए चीजें जो है वो और भी आसान हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, किसका, देखिए ध्यान से, मैंने एक एल्कीन ली है और एल्कीन के बगल में मैंने एक कार्बोकटायन बनाया है। ठीक, जहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब ये बेसिक कार्बोकटायन कार्बोनायन रेडिकल्स अब आप पिछली क्लास में अगर आपने पढ़ी हुई है पिछली क्लासेस, तो मैं ऑलरेडी इनको इंट्रोड्यूस तो कर ही चुकी हूँ कि ये बेसिकली आपके बेसिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, सो इतना अब आपको पता है। ठीक, तो एक मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कार्बोकटायन का, एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं कार्बोनाइन का, और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर रेडिकल का। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है C डबल बॉन्ड O, मतलब कि कीटोन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कीटोन के बगल में एक आपके पास एल्कीन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आई थिंक इतने एग्जांपल्स काफी होंगे हमें ये बात को समझने के लिए। चलिए समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। ठीक, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग और बेंजीन से लगा दिया है यहाँ पर NH2। ठीक है, इन सब का हम पहले तो रेजोनेंस समझते हैं कि आखिर क्या रेजोनेंस चीज क्या है। ठीक है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो, रेजोनेंस में सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ठीक, फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है। पहला पॉइंट है कि यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट कहो या फिर आप कहो शिफ्टिंग कहो या आप ट्रांसफर कहो, ठीक है, आप कुछ भी बोलो, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली कहानी देखो, मैंने फर्स्ट क्लास जहाँ जीओ से शुरुआत करी थी, मैंने वहीं पर बताया था कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में लगता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो वो आपका सिर्फ पाई बॉन्ड्स में लगता है, बट वो एक टेम्पररी इफेक्ट था। ठीक, अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं सो इट अकर्स ओनली इन पाई बॉन्ड्स। ठीक, मतलब ये कहानी हमारी सिर्फ पाई बॉन्ड्स की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये सिर्फ पाई बॉन्ड्स में ही आपको ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है, आपको शिफ्टिंग होती है या ट्रांसफर होता है। ठीक है, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, और कहाँ मूव करते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में ही, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही कहीं ना कहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिया। चलो देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास एल्कीन है और हमारे पास ये कार्बोकटायन है। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होगा। कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहे आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आप बताओ कहाँ मूव करेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बगल में आपके पास एक कार्बोकटायन है। कार्बोकटायन स्पीशीज आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है कि कार्बोकटायन के पास एक वेकेंट खाली पी ऑर्बिटल है। ठीक, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास वैकेंसी है, खाली जगह है। ठीक है, तो ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहाँ से यहाँ पर मूव करते हैं। देख लीजिए मैंने एरो कैसा बनाया है, इस इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ मूव कराया। ठीक है,
जैसे ही हमने मूव कराया तो आखिर ये मूव कराने से, पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट करने से हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? लेट्स सी। देखो जो कॉमन पार्ट है उतना लिख लो पहले आप, ठीक है। जो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है वो हमारा ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, जो कि कहीं पे कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। हमने क्या किया, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से उठाकर इस पे ले आए, मतलब अब पाई बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बोकेटायन था तो यहाँ पर तो खाली ऑर्बिटल था, ठीक। अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, राइट। इसका मतलब अब यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं हो सकता, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स चले तो इस वाले कार्बन से थे ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स चले हैं वो इन दोनों कार्बन के बीच में है, ठीक है। मतलब ये वाला कार्बन जो है अब उस पर आपका वैकेंसी आ चुकी है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था, अब वो पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ आ गया। आई आपको बात समझ में? हमने सिंपली क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया इधर, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए और जो पॉजिटिव यहाँ था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इनको ही हम बोलते हैं क्या, ये जो आपके स्ट्रक्चर्स मिलते हैं आपके मूवमेंट के बाद, पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बाद जो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ना, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी मेरा RS है, ये क्या है, ये भी मेरा RS है, ठीक है। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल हुआ है, उसके बाद जो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉन आफ्टर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स are called resonating structures, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इसका एक और नाम होता है और इसको हम कहते हैं कैनोनिकल्स, ठीक, इनको हम कैनोनिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर है? बोलो कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ जो हम करते हैं आफ्टर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर आप कैनोनिकल्स भी बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या कोई और आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है क्या? एक ही हमारे पास पाई बॉन्ड था, तो यही पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये यहीं पर मूव कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे मेरे पास 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते थे, बाकी अदरवाइज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, और यहाँ पर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब बताओ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वो कहाँ से मूव करेंगे, ठीक। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक। यहाँ पर आपके पास फिल्ड ऑर्बिटल है, भरा हुआ ऑर्बिटल है, ठीक। अब आप ऐसी गलती मत करना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को अब हम यहाँ पर मूव कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, यहाँ पर कार्बोकेटायन था, उसके पास खाली ऑर्बिटल था, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए। यहाँ तो भरा हुआ है, जब ऑलरेडी कोई चीज फिल्ड है उसमें आप और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये चीज हमारी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो नेगेटिव है ना, जो नेगेटिव चार्ज है हमारा, अब ये नेगेटिव चार्ज मेरा शिफ्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब नेगेटिव अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन एटम पर शिफ्ट होंगे। ध्यान से देखना क्या क्या स्टेप है। देखो नेगेटिव यहाँ पर आया, मतलब आपका एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आ गए, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गए, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे थे अब यहाँ पर आपका एक नया नेगेटिव चार्ज बन चुका है, ठीक है। तो बेसिकली अब इस एग्जांपल में हुआ क्या कि यहाँ पर जो आपका नेगेटिव चार्ज है, मतलब जहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक, उनका मूवमेंट हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर्स, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या आप और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो? आई थिंक नहीं, इतनी ही हमारे पास ऑप्शन था, ठीक। तो यहाँ पर भी मुझे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ये रहा एक RS, एक ये रहा RS, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अब मेरा ये रेडिकल है, और रेडिकल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रेडिकल होता है आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब यहाँ पर आपका एक सिंगल और एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है यहाँ पर, ठीक। तो एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, ठीक। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा इधर शिफ्ट होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने एरो कैसा बनाया है, ये कंप्लीट एरो नहीं है,
इस एरो को हम बोलते हैं क्या, इस एरो को हम बोलते हैं फिश हुक एरो। ठीक है, इस एरो को हम बोलेंगे फिश हुक एरो। ठीक, ये फिश हुक एरो क्या बताता है, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, फिश हुक एरो बताता है मूवमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और ये जो हम नॉर्मल एरो बनाते हैं वो बताता है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, ठीक, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्योंकि ये रेडिकल था और रेडिकल आपका एक हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक की ही कमी है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आया। बताओ यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर क्या बना हमारा, यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर चुका है, इसका मतलब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इस पाई इलेक्ट्रॉन में से एक पाई इलेक्ट्रॉन मेरा इधर शिफ्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर एक नया रेडिकल बन चुका है। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास यही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते थे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना किस तरीके से हम आखिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। नॉर्मली आपको सिर्फ मूवमेंट कराना है पाई इलेक्ट्रॉन्स का विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल ही वहां पर मूवमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, ठीक, कीटोन है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं इस ऑक्सीजन पर। ठीक, या फिर आप कह सकते हो कि मैम पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस कार्बन पे भी तो मूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बातों को समझेंगे हम कि अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे मूव करता है तो क्या बनेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर गए, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज, जहां से जा रहे हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब अगर ऑक्सीजन पर गए तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया। ठीक है, और कहाँ जहां से निकला है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये बना है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अगर हम यहाँ पर अपोजिट कहानी कहें, अगर हम ये कहें कि मैम हम इसका अपोजिट भी तो कर सकते हैं, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम कार्बन को दे दें। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का अगर कार्बन को दिया तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, नीचे लिख देते हो, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अगर हम अपोजिट कहानी कहें तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये स्टोरी मिलेगी। क्या ये स्टोरी ठीक है, क्या ये सही है। देखो बेसिकली अगर मैं ये पूछूं कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे कि आखिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के ठीक क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने वो रूल्स फॉलो किए हैं इसका मतलब आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों की बात करें तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हम इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ना निग्लेक्ट करके चलते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज पिछली क्लास में मैंने आपको एक स्पेशल पॉइंट लिखवाया था, याद करिए, मैंने लिखवाया था कि जब भी नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। ठीक, और ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव स्टेबल होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आने की वजह से ये बहुत ही कम स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर इसकी बातें नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन हाँ अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हाँ गलत नहीं है तो। ठीक है, बट स्टेबल नहीं है। इट इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बट नॉट स्टेबल। आई थिंक यू गॉट इट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनका भी बना दिया है। ठीक है, आप बनाना चाहो तो वो वाला भी बना लेना। ठीक, लिख देना कि दैट इज नॉट स्टेबल। आगे हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको वो वाला पॉइंट समझाऊंगी डिटेल में। ठीक है, अभी हम मेनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर फोकस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है कार्बोनिल कंपाउंड के और ये मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस पाई बॉन्ड के। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक, क्या बनेगा देखो, हमें विद इन द मॉलिक्यूल ही इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग करवाना है या मूवमेंट करवाना है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले हैं, मतलब इस कार्बन पर क्या आएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं वहाँ पर पॉजिटिव। ठीक, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वहाँ पर नेगेटिव। अब यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर चले हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरा कहाँ गया है, ऑक्सीजन पर, मतलब यहाँ आया एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई है।
ठीक, अगर आप फिर से वही कहानी कहोगे कि मैम इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, सेम वही होगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो स्टेबल नहीं है। तो हम जब भी ऑक्सीजन अगर आपको दिख जाए तो कोशिश यही करना है हमें कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ही आए। ठीक, इस तरीके से ही आपको मूवमेंट कराना है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं? ठीक है, इसमें देखो हमें देखना है बेसिकली, अभी तक हमने क्या लिखा था कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर्स है ना, इनको हम यहाँ पर मूवमेंट कराते हैं। तो नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है ना, तो क्या ये लोन पेयर यहाँ पर मूव कर सकता है? ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास ये पाई बॉन्ड है। मैं एक एक करके स्टेप दिखाती हूँ, एक सेकंड। लोन पेयर जो था वो लोन पेयर यहाँ पर मूव कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पर हमारा कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, बाकी सबको सेम लिखते हैं। देखो लोन पेयर्स यहाँ पर आए हैं, लोन पेयर्स यहाँ पर आए, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, नाइट्रोजन पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर अगर हम इस तरीके से चले तो 1 2 3 4 5 कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन गए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर आया और ये पाई इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, एक ही स्टेप में हमने क्या किया कि लोन पेयर इधर आया और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुआ। अब देखो लोन पेयर इधर से चला था तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। ठीक, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आया। ठीक, ये मेरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट देखो, क्या हम और मूवमेंट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का? ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की कहानी अभी हमने देखी थी कि जहाँ पर आपको कार्बन मिलेगा वहीं से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होगा। ठीक, तो नेगेटिव यहाँ आया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आया। ठीक है, तो आपने एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। क्या बना? देखो सब कुछ सेम लिख दिया मैंने बाकी का। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर आया तो यहाँ बन गया पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर आया है, मतलब यहाँ आ गया है नेगेटिव चार्ज। ठीक, बाकी सब सेम। क्या हम फिर से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा सकते हैं? यस, फिर से करा सकते हैं। फिर से मेरे पास नेगेटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आया। ठीक, एक और आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर बना। ठीक है, और बाकी मैंने सब सेम लिख दिया। ठीक है, ये नेगेटिव इधर आया है, पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए हैं इस कार्बन पर, मतलब यहाँ पर नया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या हम और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा सकते हैं? फिर से मेरे पास है तो नेगेटिव, नेगेटिव इधर आया और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे इधर शिफ्ट हो। ठीक है, क्या बना है हमारा स्ट्रक्चर? लेट्स सी, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर। ठीक है, ये नेगेटिव इधर आया, मतलब एक पाई बॉन्ड बन गया। ठीक, यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ है नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड अब सिंगल में बन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ना। ठीक, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हुए हैं? जहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिव चार्ज पे जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज गायब। पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिव चार्ज पे जा रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव जो यहाँ पर था वो गायब हो जाता है। ठीक है, जो डेफिशिएंसी थी, जो कमी थी, वो कमी पूरी हो गई। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, पाई इलेक्ट्रॉन्स उस पर चले गए, कमी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो NH2 था वो एज इट इज रहा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए तो हमने पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक नया स्ट्रक्चर बन चुका है। क्या आप फर्दर अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते? अब मेरे पास यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि मैं आगे फिर से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊं। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में या एग्जाम्पल में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने? देखो 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं टोटल। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि भाई कोई भी अगर आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए तो उसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 2 ही बनेंगे, 3 ही बनेगा, या 4 बनेगा, या 5 बनेगा। ठीक, कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कैसा एग्जाम्पल आपको दिया है। ठीक है, तो आपको बनाना आना चाहिए कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप इजीली बना सको। और वो बनाना कैसे सीखोगे? आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना कैसे सीखोगे? अगर आपको परफेक्ट रूल्स पता हो कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, अगर आपको वो सारे रूल्स पता हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा पाओगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने बन सकते हैं उतने आप बना पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आखिर हम मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो करवा रहे हैं वो कैसे करवाते हैं। ठीक है, और हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे कैसे बनते हैं। ठीक, इतना आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि ये जो पूरा रेजोनेंस फिनोमिना है ना, ये रेजोनेंस फिनोमिना रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता।
ठीक है, मतलब हम ये जो पढ़ रहे हैं कि भाई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा रहे हो आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, ये कंप्लीटली एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, एक इमेजिनेशन है सिर्फ। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फिनोमिनन है ना रेजोनेंस का, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। हाइपोथेटिकल का मतलब, हाइपोथेटिकल मतलब कि ये कंप्लीटली इमेजिनेशन है हमारी। ठीक है, तो ऐसा कुछ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नहीं होता, रियलिटी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं कि एक इमेजिनेशन है। अच्छा, क्यों ये इमेजिनेशन काम आएगी? ये काम आएगी जब आप यहाँ पर क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हमने ये हाइपोथेटिकल फिनोमिनन आखिर क्यों बनाया है। ठीक है, ये रेजोनेंस टर्म या फिनोमिनन क्यों आया है, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होगा जब हम आगे रिएक्शंस करेंगे तो। ठीक, हमें ये समझ में आएगा कि भाई कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक, तो वो सारी बातें समझने के लिए, रिएक्शंस को समझने के लिए बेसिकली हमें इन इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो पूरा जो रेजोनेंस फिनोमिनन है हमारा कि हम मूवमेंट ऑफ करा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लोन पेयर्स का विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक, और नए नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका फिनोमिनन हाइपोथेटिकल है। इवन जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद भी आपके हाइपोथेटिकल ही है। तो आप लिख सकते हो कि रेजोनेंस फिनोमिनन भी आपका हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इवन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स भी आपके हाइपोथेटिकल है। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हाइपोथेटिकल है, ये एक इमेजिनेशन है, तो ओरिजिनली हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक ओरिजिनल फॉर्म क्या होना चाहिए। ठीक, जो हम कह सकते हैं कि एक ये रियल फॉर्म है हमारा, ये इमेजिनरी है लेकिन इसका एक रियल फॉर्म क्या है। ठीक, तो बेसिकली जो रियल फॉर्म है वो हम कैसे बनाते हैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बन सकते हैं ना, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करके, या फिर हम कह सकते हैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूट करके हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात लिखी कि रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड is formed by contributing all resonating structures। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूट करवाकर। ठीक है, अच्छा, क्या सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर लिख दो कि जो आपके स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं हम उनकी ही बात करेंगे। ठीक, वरना आप मुझसे कहने लग जाओगे कि मैम इसके बगल में तो आपने बताया था कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव वाला भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग बट स्टेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं हम, जो भी हमारे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सारे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूट करके आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना है, उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब वो रेजोनेंस हाइब्रिड हम कह सकते हैं कि दैट इज अ रियल मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली तो वो भी रियल नहीं होता है, बट फिर भी जब हम कह रहे हैं कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हाइपोथेटिकल हैं, तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे आप जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना, तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड एटलीस्ट उनसे बेटर है। मतलब आप कह सकते हो कि वो कंप्लीटली इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, एक रियल मॉलिक्यूल भी नहीं है और एक कंप्लीट हाइपोथेटिकल भी नहीं है, तो वो उसके बीच का है। ठीक, तो आप कह सकते हो कि एक अप्रॉक्स एक रियल मॉलिक्यूल वो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज बेसिकली, या फिर हम कह सकते हो कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज अप्रॉक्स अ रियल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बात लिख दो कि रेजोनेंस हाइब्रिड, RH लिख दो, RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज अप्रॉक्स अ रियल मॉलिक्यूल। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड आपका एक अप्रॉक्स एक रियल मॉलिक्यूल है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। चलो, अब यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं हम कोशिश करते हैं इनके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका क्या है कि आपने जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे उन सब का पहले तो कॉमन पार्ट लिख दो कि भाई कितना हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कॉमन है। ठीक है, पहले तो आप ये लिख दो कि सब में क्या क्या कॉमन पार्ट है। इन दोनों में अगर मैं देखूं, बताओ कॉमन पार्ट क्या मुझे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर बनाते जाओ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इन दोनों का अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो एक बार बात ध्यान देना कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये डबल हेड वाला एरो यूज करते हो। ठीक, ये एरो बताता है कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे जो हम 3 लाइन बना देते हैं ना, ये बताता है कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का
अब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन है इनको भी प्लीज ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया कि इन सब का हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है। तो कॉमन पार्ट लिख लो। देखो सब में कॉमन इतना तो है ही कि भाई 3 कार्बन है, इन दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इतना तो कॉमन है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। एक में है, एक में नहीं है, ठीक। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया डॉट 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 क्यों दिखाया कि एक में है, एक में नहीं है, ठीक। इसमें देखा इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो एक में नहीं था, एक में है, फिर से हमने दिखा दिया डॉट 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 का मतलब होता है कि आपके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हो और एक में ना हो, ठीक है। ओके ना, अब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। देखो इस कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है बट यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक। तो दोनों को कंट्रीब्यूट करके चलेंगे। ये बताता है कि इस कार्बन पे एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ये बता रहा है कार्बन पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा प्लस, ठीक। दोनों को कंट्रीब्यूट करके एक बीच की वैल्यू ले ली हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पूरा पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर 0 था, तो बीच की वैल्यू ले ली कि भाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने पार्शियल पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करो, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ पर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लेंगे और यहाँ पर भी एक डेल्टा पॉजिटिव लगाकर आ जाएंगे, ठीक। तो ये मैंने क्या बनाया है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है, ठीक है। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। आया आपको समझ में? रेजोनेंस हाइब्रिड में पहले आप अपना जो कॉमन पार्ट है वो लिख दो, ठीक है। फिर देखो भाई कि कहाँ पर चार्जेस हैं, चार्जेस के हिसाब से जो भी आपका कंट्रीब्यूशन बैठ रहा है उसके हिसाब से हम बिल्कुल इक्वल कंट्रीब्यूशन करके, ठीक है, वहाँ पर हम चार्ज लगा देंगे। जहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को आप डॉट डॉट से लिख दो, ठीक है, ताकि वो रिप्रेजेंट करेगा कि भाई किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड है, किसी में नहीं है। चलिए सेकंड का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन पार्ट इतना था, लिख दिया। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो ये पूरा डॉट डॉट इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है कंप्लीट, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो दोनों में मैंने डेल्टा माइनस लिख दिया, क्लियर। बीच वाले कार्बन को तो टच ही नहीं किया, बीच वाले कार्बन में तो कुछ है ही नहीं, ठीक, उस पर तो फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। अगला देखें अगर हम, तो अगले का रेजोनेंस हाइब्रिड देखो कैसे बनेगा हमारा, ठीक। यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक, हमने डॉट डॉट इस तरीके से दिखा दिया, ठीक। रेडिकल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास रेडिकल है, अगले में यहाँ पर रेडिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा रेडिकल, ठीक है, डेल्टा मतलब पार्शियल यहाँ पर रेडिकल आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, ठीक, यहाँ पर बना दो रेजोनेंस हाइब्रिड, अगर इसका बनाए तो क्या बनेगा, इतना कॉमन पार्ट था, ठीक। आपने देखा यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, पाई बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है, तो डॉट डॉट बना दिया, भाई किसी में है किसी में नहीं है। ऑक्सीजन में 0 चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। एक में 0, एक में कंप्लीट नेगेटिव, तो मैंने दोनों का कंट्रीब्यूशन लेके पार्शियल नेगेटिव लिख दिया, ठीक। यहाँ पर कार्बन पे 0 है, यहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैंने पार्शियल पॉजिटिव लिख दिया, बन गया हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, बनेगा क्या बोलो जल्दी से। इसका हाई रेजोनेंस हाइब्रिड आप कैसे बनाओगे, देखो जितना कॉमन पार्ट उतना हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाई बॉन्ड था, यहाँ पर नहीं था, ठीक, तो डॉट डॉट बनाया, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ डबल है, फिर से डॉट डॉट बनाया, यहाँ पाई है, यहाँ नहीं है, डॉट डॉट बनाया। तो जहाँ भी पोर्शन आपको ऐसा दिखे कि एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड दिख रहा है, दूसरे में नहीं दिख रहा है, तो आप डॉट डॉट लिख दो, ठीक। अब चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव, यहाँ 0, तो पार्शियल नेगेटिव लिख दोगे, ठीक, बाकी कहीं चार्ज नहीं है, यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव लिख देंगे, बन गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हमारा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ तो हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसका कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से देखें तो हो क्या रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अगले में देखें तो पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक। अगले में पाई बॉन्ड इन दोनों पोजीशन पे है, यहाँ पर है, अगले में इसमें है, मतलब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो सब में मेरे पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नजर आ ही रहा है, ठीक। यहाँ पर इन तीनों में है और लास्ट में देखो तो इन अपोजिट तीनों में है, ठीक। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट हम इस तरीके से डॉट डॉट लिख सकते हैं कि पाई बॉन्ड कंप्लीटली आपका डीलोकलाइज कर रहा है, फिर आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक, विद इन द मॉलिक्यूल,
ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल डबल डबल, यहाँ सिंगल। तो किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका डबल बॉन्ड था, किसी में नहीं था, तो मैंने यहाँ पर भी डॉट डॉट लिख दिया। ठीक है, चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज अगर देखें तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ कोई चार्ज नहीं। तो नाइट्रोजन पे हमारा डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव देखो, नेगेटिव कहाँ कहाँ है, ध्यान देना। नेगेटिव मेरा यहाँ पे कहीं नहीं था। ठीक, यहाँ पर नेगेटिव मेरा इस ऑर्थो पोजीशन पे आया। आपको पता है ना ऑर्थो मेटा पैरा, ग्रुप के जस्ट बगल वाला ऑर्थो, सेकेंड वाला मेटा और थर्ड वाला पैरा होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्थो पे माइनस है, यहाँ पर पैरा पे माइनस है, यहाँ फिर से ऑर्थो पे माइनस है। ठीक है, इसका मतलब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया है। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेटा पर आपका कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो मेटा पर आप कोई चार्ज नहीं लगाओगे। ठीक, या तो ऑर्थो पे पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, या तो पैरा भी आपके पास पार्शियल नेगेटिव है। कहीं भी मेटा पर चार्ज नहीं आया, तो मैंने इस तरीके से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। ठीक, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, आई होप अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाना आया होगा और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना आया होगा। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड हम कह रहे हैं कि अप्रॉक्स रियल मॉलिक्यूल होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सारे आपके हाइपोथेटिकल हैं, रेजोनेंस फिनोमेना खुद ही आपका हाइपोथेटिकल है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड भी एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली हाइपोथेटिकल ही है या एग्जैक्ट आपका एक रियल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हाँ सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं, तो उनसे तो बेटर ही होता है। ठीक है, तो उनसे तो हम कह सकते हैं कि एक अप्रॉक्स रियल मॉलिक्यूल होता है। आई थिंक आपको इतना वाला कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात सीखेंगे कि हमने जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और उनके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए हैं, ठीक है, अगर मैं इनमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना चाहूँ, मतलब अगर मैं ये कंपेयर करूँ कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाहें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल या रेजोनेंस हाइब्रिड, तो देखो बार बार कह रही हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल है, ठीक है, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो उन सबका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो अप्रॉक्स रियल मॉलिक्यूल है, तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा। जब भी आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दिखाता है। अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर किसी की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक, दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। ठीक, तो अगर हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी रेजोनेंस हाइब्रिड की ज़्यादा है तो एनर्जी का क्या मामला हुआ, बोलो। तो अब एनर्जी का क्या मामला हुआ, इसका ठीक अपोजिट, कि रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एनर्जी की अगर हम बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको रेजोनेंस के आई थिंक समझ में आए होंगे। कहीं कोई भी कन्फ्यूजन्स लगे प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, आई थिंक आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए। ठीक, और ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। ठीक, एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ और हम यहाँ पर इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ कुछ और बातें सीखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब समझते हैं हम यहाँ पर आखिर कि हमने जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए। ठीक, अभी तो मैंने बना दिया तो समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि अब आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ तो आप गलतियाँ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला रूल आप लिख लीजिए कि हम फर्स्ट नंबर रूल फॉलो करेंगे क्या, कि जब भी हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना है, ठीक है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट विद इन द मॉलिक्यूल ही होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मूवमेंट या फिर ट्रांसफरेंस या फिर आपका शिफ्टिंग। ठीक है, तो हम कुछ भी यहाँ पर टर्म यूज कर सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर्स विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता है, नॉट एटम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का पहला रूल कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स का शिफ्टिंग होगा या मूवमेंट होगा, कभी भी एटम का मूवमेंट नहीं होता। अगर कार्बन जहाँ पर प्रेजेंट है कार्बन वही रहेगा, ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट है ऑक्सीजन वही रहेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एटम को ही मूव करवा दो।
ठीक, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का या लोन पेयर्स का ही मूवमेंट होता है, नॉट एटम। ठीक है, तो इसका मतलब पोजीशन जो है एटम की वो हमारी वही रहती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल ये है। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा क्या है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना, उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सेम। ठीक है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का चार्ज, जो टोटल चार्ज की बात कर रही हूँ मैं, टोटल चार्ज जो है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि आपका जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इट मस्ट बी अ वैलिड लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, एक वो वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त बस ये दिमाग में मत रखना कि पाई इलेक्ट्रॉन से मूव कराने हैं, करा दो। ध्यान रखना कि भाई अगर कार्बन के 4 आपके पास वैलेंसी होती है तो 4 ही बॉन्ड्स बनाना, जितने भी वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही आप बॉन्ड्स बनाओगे। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। कुछ एग्जाम्पल से हम इन पॉइंट्स को सीखेंगे भी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हमारे पास ये 3 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, हर एक एग्जाम्पल में वो सारे के सारे रूल्स फिट करवा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा ये था। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या देखना है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट एटम्स। ठीक है, सेकंड टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। थर्ड हमारा लुईस स्ट्रक्चर एक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, क्या इनमें वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है? हाँ, जहाँ कार्बन के आपके पास जितने बॉन्ड्स बनने चाहिए उतने ही बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भाई जहाँ नहीं लगा आपको पता है ना, यहाँ पर H2 होगा। ठीक, ये तो आपका सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इतना बेसिक आपको पता है। ठीक है, ये आपको बेसिक बातें पता है ऑलरेडी। ओके, टोटल चार्ज की बात करते हैं। क्या यहाँ पर मेरे पास टोटल चार्ज कितना है? एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कितना है टोटल? एक पॉजिटिव चार्ज। दोनों में चार्ज बराबर है, हमारा सेकंड वाला रूल फिट है। वैलिड लूज स्ट्रक्चर भी है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट किया है, एटम नहीं किया। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, जहाँ कार्बन था वहीं कार्बन। ठीक है, तो तीनों के तीनों रूल्स एक बार में सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या कहा मैंने? ये जो 3 रूल्स मैंने लिखे हैं वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर तीनों रूल्स हमारे या तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं तभी वो करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक भी अगर यहाँ पर कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हुई ना तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल में तीनों के तीनों कंडीशंस एकदम फिट बैठ रहे हैं। ठीक, सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल में देखा आपने, क्या इलेक्ट्रॉन्स से मूव किया है? हाँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एटम तो मूव नहीं हुए, जहाँ कार्बन था वहीं कार्बन है। पहला रूल हो गया। सेकंड देखो, टोटल चार्ज, यहाँ कंप्लीट एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कंप्लीट एक नेगेटिव चार्ज, चार्ज के बराबर है। थर्ड देखें, वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है। जी बिल्कुल वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल देखो। थर्ड एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करे हैं, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन से मूवमेंट किया है, बिल्कुल ठीक। टोटल चार्ज देखें तो यहाँ पर मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, रेडिकल आपका न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अगला है वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है, यहाँ ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ठीक है, अगला ये देखिए, इस वाले में देखें, क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही मूव हुए हैं। एटम, ऑक्सीजन यहाँ था, ऑक्सीजन यही है, कार्बन यही था, यही है। ठीक है, बाकी के दोनों कार्बन यहाँ है, यही है, एटम्स ने कहीं मूव नहीं किया। चार्ज की बात करें तो इस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। ठीक है, न्यूट्रल है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप कहोगे मैम 1 + 1 - आ गया। देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैं लिखा टोटल। ठीक है, तो टोटल मतलब जो भी चार्जेस हो उनको हमें सम अप करना है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है। +1 - 1 0 ही तो हुआ। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 0 था ही, तो हमारा चार्ज भी बराबर। वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैलिड है, 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, कहीं एटम नहीं मूव किया, जहाँ ऑक्सीजन था वहीं ऑक्सीजन है, जहाँ कार्बन था वहीं कार्बन है। चार्ज की बात करें, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों कैंसिल होकर 0 बन जा रहे हैं। ठीक है, चार्ज भी बराबर। वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैलिड है। ठीक, इन एग्जाम्पल्स में देखिए जो हमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये और ये स्ट्रक्चर तो सेम है। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड वो ऐसे करके है, इस साइड है आपका। ठीक है, और इस वाले में आपका पाई बॉन्ड इस साइड है। ठीक है, तो ये दोनों आपके सेम नहीं है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और इन पांचों में अगर मैं देखूं क्या कहीं हमने एटम मूव कराया भैया, जहाँ नाइट्रोजन था वहाँ नाइट्रोजन ही है, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराया, यहाँ पर लोन पेयर मूव किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करे। ठीक है। चार्ज की बात करें तो देखो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है इसमें, ठीक, कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। इसमें देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो हो गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो हो गया, यहाँ पर फिर से जीरो है। तो चार्ज भी सब में बराबर है। ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर की बात करें तो वैलिड लुईस स्ट्रक्चर में कार्बन के जितने बॉन्ड्स बन सकते हैं 4 उतने ही है, नाइट्रोजन से हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे हैं और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो उतना ही हमारे पास बॉन्ड्स भी बने हुए हैं। ठीक, तो वैलिड लुईस स्ट्रक्चर भी है। तो बेसिकली अब आपने देखा कि हमने जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए उसमें आप 3 बातों का ध्यान रखना कि वैलिड लुईस स्ट्रक्चर हो। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन कभी कभी गलती इस छोटे पॉइंट से ही हो जाती है। मैं एग्जांपल कराऊंगी अभी। ठीक है। सेकेंड देखना है कि टोटल चार्ज आपका बराबर रहना चाहिए, कहीं आप गलती ना कर दो चार्ज में। थर्ड देखना है कि आप कभी भी एटम मत शिफ्ट करा देना, इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट कराना है। ठीक है। इन तीनों रूल्स को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको वो रूल्स भी समझा दिए हैं। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ कि आखिर हम कहाँ पर गलतियाँ करते हैं इन रूल्स को लेकर। ठीक है। तो एक बार इन एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लो, इसको इरेज करती हूँ मैं और हम बात करते हैं उन रूल्स की कि कहाँ पर हम उन रूल्स में आप गलतियाँ कर सकते हो। देखो फर्स्ट रूल लिखा है मैंने कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर होते हैं नॉट एटम। एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर CO CH3, यहाँ पे CH3, ठीक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या, यहाँ पर लिख दिया OH, ठीक, यहाँ पर मैंने ये बना दिया है। ठीक, अब ये दोनों क्या आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप खुद देखो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये CH3 है, ऐसे लिखो, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दो CH3 है। ठीक, इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर है C, यहाँ पर है H2, यहाँ पर क्या है आपका CH3। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा CH3 था, यहाँ पर CH2 हो गया, मतलब एक H मेरा यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। जो यहाँ पर आपका H है उसने ट्रांसफर किया है इस कार्बन से ऑक्सीजन पर। तो ये आपका कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, एटम्स मूव नहीं कर सकते हैं, नॉट एटम्स। ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इनको हम एक नया टर्म देते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है। और इन दोनों स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, टॉटोमर्स में। ठीक है। इस फिनोमेनन को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, जहां पर पोजीशन ऑफ एटम बदलता है। ठीक है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। कीटो क्यों बोला, क्योंकि कीटोन है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ रहा है, कीटोन। ठीक, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इनॉल का मतलब क्या होता है, इनॉल का मतलब होता है इन प्लस ऑल। इन का मतलब एल्कीन आ जाएगी और ऑल का मतलब एल्कोहल आ जाएगा। ठीक है। तो जहां पर हमारा कीटोन का ऑक्सीजन था उसको हम एल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसको मैंने OH बना दिया। ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ पर, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ ना रह के ये पाई बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो नॉर्मली इसको हम बोलते हैं क्या, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो या फिर इनॉल फॉर्म। ठीक है। इन मतलब एल्कीन और ऑल मतलब एल्कोहल, तो ये रही एल्कीन, ये रहा एल्कोहल। ठीक, दिस इज इनॉल फॉर्म। ठीक है, ये है आपका इनॉल फॉर्म। ठीक, इन दोनों में से ज़्यादातर जो स्टेबल होता है वो हमारा कीटो फॉर्म होता है। इसकी बात टॉटोमेरिज्म की बात हम आगे जाके करेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि आप इन रूल्स में गलतियां ना करें। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने बताया है वो यहाँ पर ये है कि ये गलती आप कभी कभार कर सकते हो। ध्यान रखना कि यहाँ पर ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, दिस इज नॉट रेजोनेंस। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हुआ है, तो एटम ही मूव कर चुका है। ठीक है। H यहाँ से उठकर यहाँ पर चला गया। ठीक है। सेकेंड हमने क्या लिखा है कि टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सेम। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड हम चार्ज की बात समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये कीटो, ठीक, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने ऐसा कि O पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये बना दिया। ठीक है। क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक, अब आप गलती कर सकते हो जल्दबाजी में। ठीक है, जल्दबाजी में क्या करोगे भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया, लेकिन आपने कार्बन पर पॉजिटिव नहीं बनाया और उसके वजह से सारी गलती हो गई। देखो टोटल चार्ज अब हमारा सेम ही नहीं रहा, यहाँ पर तो न्यूट्रल है बट यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक, तो अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लिखा तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें। अगर ऐसा हो गया, यहाँ पर आपका चार्ज 0 था, ठीक है, यहाँ पर आपका चार्ज क्या है 0, यहाँ पर क्या है आपके पास -1 चार्ज है, तो ये चार्ज आपका बराबर नहीं है, तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक, दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों भी आपस में नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
दीज आर टॉटोमर्स, ठीक है। ये तो टॉटोमर फोटोमर कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो गलत ही स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या लिखा है हमने, वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। चलो थर्ड के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई और इससे मैंने लगा दिया है यहाँ पर NH3+, ठीक है। क्या इसका हम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बोलो। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल किया था वहाँ पे मैंने NH2 लिखा था, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं यहाँ पर हैं कितने प्रेजेंटली, 3 और 4, 4 बॉन्ड है और 4 बॉन्ड बनने पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसका रेजोनेंस बनाने की कोशिश करें तो आप पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर मूव कराओगे। अरे जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना, वहाँ पर वैकेंसी है, ठीक। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। अब आप कहोगे कि मैम आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दो, ये पाई यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव किया तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, इस तरीके से कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पाई बॉन्ड आया, यहाँ पर नेगेटिव आया और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का हट गया, ठीक। तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है? आप कहोगे कि सब चीज़ तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, सब तो ठीक ही लग रहा है हमें। गड़बड़ हो चुकी है। क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड थे, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के 3 तो 5 बॉन्ड्स बना दिए हैं आपने। नाइट्रोजन जो है वो कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, मतलब 5 बॉन्ड्स आप नाइट्रोजन के नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैलिड लुईस स्ट्रक्चर ही नहीं था, ठीक। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे आपको बात समझ में कि वो जो मैंने 3 रूल्स आपको समझाए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ आपको हर जगह उन 3 रूल्स को चेक करना है। मतलब ये एक तरीका है कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, देन चेक कर लीजिए कि भाई ये सारे रूल्स उसमें फिट हैं या नहीं, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आप चेक कर लेना कि कहीं आपका ऐसा केस ना आ जाए कि आपका नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड्स बन गए, ठीक है, या कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन गए, ऐसा काम मत करना, ठीक है। और आई होप फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बना है या गलत बना है। अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया गलती से, ये पॉजिटिव होगा ना, है ना, ये पॉजिटिव ही है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले हैं ना, मैंने कहा था जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, है ना, जहाँ से निकल चुके हैं वहाँ पे पॉजिटिव आता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स निकले तो यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। तो सारे रूल्स बाकी के फॉलो कर रहे हैं। देखो कोई एटम नहीं मूव किया, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं। चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड वाला हमारा फॉलो नहीं हुआ कि ये आपका लुईस स्ट्रक्चर वैलिड नहीं, ठीक। तो बाकी सारे रूल्स फॉलो हुए बट आपका थर्ड रूल फॉलो नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक बात ध्यान रखनी है कि तीनों के तीनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर तीनों सेटिस्फाइड हैं तभी हम कहेंगे कि वो आपका एक परफेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। एक भी आपका रूल फॉलो नहीं हुआ तो आपका वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। क्लियर? ओके बच्चों, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए, आप जितने लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक। जो भी बच्चे 11th-12th में हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JEE नीट की, ठीक, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो आप ज़रूर उन सबको बताइए ताकि वो यहाँ से कुछ नॉलेजेबल चीज़ें सीख सके और अपने मोटिव के, अपने एग्जाम के टूवर्ड्स नया स्टेप उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।